एक दिन रानू चिड़िया और उसका बेटा किकी अपने खेत में पहुंचते हैं और रानू चिड़िया कहती है, बेटा देखो, हम लोग इन नन्हे नन्हे पेड़ों को मेहनत करके इसे बड़ा करना होगा और इन पेड़ों को बड़ा करके इन पे फल लाना होगा। इन पेड़ों को अच्छे से देखभाल करती है चिड़िया और कुछ ही दिन बाद पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं और उस पर कुछ फले आ जाते हैं। तभी किक्की बोलता है, मामा मामा देखो, हम लोग की मेहनत रंग लाई है। हम लोग ने कितना अच्छा मेहनत करके पेड़ पे फल ला दिए। तभी किक्की फल को तोड़कर अपने पेड़ के पास में ही फल को बेचने लगता है। तभी हरियाली आती है। हरियाली बोलती है, बहन रानू, तुम ये सेब मेरे को सब सेब दे दो और पैसे ले लो इसके बदले में कुछ। रानू चिड़िया टक तैयार होती है और सारा सेब बेच देती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में कुक्कू और रानू चिड़िया अपने घर के लिए प्रस्थान करते हुए घर पे पहुंच जाते हैं और तभी रानू चिड़िया किक्की बेटा से बोलती है, देखो बेटा, हम लोग के परिश्रम के फल हम लोग कुछ दिन में ही कुछ धन राशि इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे हम लोग के अगर फल के बिजनेस चलता रहा तो हम लोग की ज़िंदगी अच्छे खासे चलती रहेगी। हम लोग को ऐसे ही मेहनत करना होगा और मेहनत करके एक दिन हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। तभी किक्की बोलता है, मम्मा मम्मा, हाँ आप तो सही कह रही हैं। हम लोग देखो, इन सेब को बेच के कितने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। हम लोग तो इस जंगल में सबसे अमीर होंगे माँ। देखो ना, हम लोग कितने पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। किक्की बहुत खुश होता है और बोलता है, हम लोग जैसा अमीर पक्षी इस जंगल में कोई नहीं होगा। और अगले दिन चंचल सवेरा के साथ रानू चिड़िया अपने घर पे ही रहती है और ठंड बढ़ जाने की वजह से जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घर में ही रहते हैं। इसमें रानू चिड़िया बोलती है, बेटा किकी, आज ठंड बढ़ गई है, इसके वजह से हम लोग को आज दुकान बंद रखना पड़ेगा, जिससे इस ठंडी में कोई पक्षी हमारे यहाँ फल खरीदने नहीं आएगा। तभी किक्की भी बोलता है, हाँ मामा चिड़िया, आप तो सही कह रही हैं। आज ठंड देखो ना कितने तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे ठंडी में तो हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते हैं। बताओ, इतने ठंडे गिर रहे हैं कि हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग आज अपनी दुकान बंद रखते हैं। और ठंड के वजह से किक्की और उसकी माँ रानू चिड़िया आज अपने घर पे ही रुक जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी अपने आइसक्रीम की दुकान पर खड़ी हो जाती है और वहाँ लाडो चिड़िया आती है। बोलती है, अरे टुनटुनी, तुम्हारी आइसक्रीम की दुकान ये ठंडी में नहीं चल पाएगी। तभी टुनटुनी बोलती है, बहन, मैं तो नए नए आइसक्रीम की दुकान खोल रखी हूँ। इतना सुनकर लाडो चिड़िया वहाँ से चल जाती है और टुनटुनी बड़ी परेशान रहती है। तभी वहाँ गौरी भी आती है। गौरी बोलती है, अरे ठंडी में आइसक्रीम की दुकान तुम्हें किसने बता दी खोलने के लिए? हाँ हाँ गौरी बहन, इस आइसक्रीम की दुकान से तो मेरा आज लॉस ही जा रहा है। इतना सुनकर गौरी भी वहाँ से चली जाती है।
तभी कबूतर अंकल आता है, बोलता है टुनटुनी, तुम इस आइसक्रीम की दुकान बंद कर दो, ठंडी में तुम्हारा आइसक्रीम कोई नहीं लेगा। इसलिए टुनटुनी बोलती है, हाँ कबूतर अंकल, अब तो लग रहा है आइसक्रीम की ये दुकान बंद ही करना पड़ेगा। टुनटुनी का आइसक्रीम कोई पक्षी नहीं लेता है और सभी आते हैं चले जाते हैं। अगले सवेरा होते हैं किक्की बेटा और उसकी माँ रानू चिड़िया अपने फल के दुकान पे आते हैं और वहाँ मोनू चिड़िया आता है, बोलता है एक टोकरी मुझे फल दे दो। रानू चिड़िया तुरंत ही उसे एक टोकरी फल दे देती है और मोनू रुक कर बोलता है, अरे भाई ये तो फल ज़्यादा ही भारी हैं, मैं इसे कैसे लेके जाऊँ, मैं थक जाऊँगा। तभी रानू चिड़िया बोलती है, सभी 50 रुपये किलो फल हैं, तुम्हें जो भी फल चाहिए ले जाओ बहन। सभी पक्षी ऐसे आते हैं और रानू चिड़िया की फल की दुकान से फल ले जाया करते हैं और रानू चिड़िया कुछ ही दिन में फल बेचकर ढेर सारे पैसा इकट्ठा करती है और एक तिजोरी में सारे पैसे को बंद करके रखती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा देखो हम लोग कितने मेहनत करके और फल बेच के हम लोग तिजोरी में पैसा इकट्ठा कर पाए हैं। हम लोग इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर बनेंगे क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और मेहनत करके देखो फल बेचकर सही पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। तभी किक्की भी बोलता है, हाँ मामा चिड़िया, हम लोग तो बहुत अच्छा खासा कमाई किए हैं, देखो ना हम लोग का तो तिजोरी भर चुकी है, अब लग रहा दूसरे तिजोरी में पैसा रखना पड़ेगा। और हम लोग जैसा इस जंगल में कोई पक्षी मेहनत भी नहीं करता है, हम लोग मेहनत करके ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और इस पैसे से माँ चिड़िया हम लोग अच्छे अच्छे घर बनाएंगे अपने लिए और गरीब पक्षियों को भी सहायता करेंगे। अरे कालू जी, हम लोग कितने दिन से ऐसे खिचड़ी खा खा के जिएंगे, कोई उपाय बताओ जिससे जल्दी ही अमीर बन जाएं और इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हम लोग बने। बताओ कोई उपाय बताओ कालू जी, आप ही कुछ उपाय बता सकते हो। तभी कालू बोलता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। रानू चिड़िया बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रखी है और उसका फल का दुकान है, फल बेच बेच कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किए। चलो हम उसके घर में चलते हैं और वहाँ से चोरी करके लाते हैं। काली कौवी और कौवा रानू चिड़िया के घर में आ जाते हैं और उसका पैसे की पेटी देखकर काली कौवी गौरी तो बहुत खुश होती है और बोलती है, यही तो है वो रानू चिड़िया के पैसों की पेटी। क्यों कालू जी? कालू बोलता है, हाँ हाँ यही है रानू चिड़िया की पैसों की पेटी, चलो हम इसे चुरा कर ले चलते हैं, इसमें देर किस बात की है, क्षण ही चंद में हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। बहुत जल्दी ही उसका पैसा की पेटी चुरा के गौरी अपने घर में ला देती है और खोल कर देखती है, इसमें ढेर सारा पैसा रहता है और बहुत खुश होती है और बोलती है, कालू जी हम लोग तो ऐसा आराम करेंगे। तभी भगवान भोलेनाथ अपने पार्वती जी से बोलते हैं, देखो पार्वती जी कैसे चिड़िया की कमाई पर ये कौवे ऐश करने की सोच रहे हैं। तभी माता पार्वती बोलती है, हे स्वामी, ये रानू चिड़िया की पैसा है, रानू चिड़िया मेरी भक्त है, उसकी पैसा कैसे भी करके आपको ऐसा उसका पेटी पैसा वाला देना पड़ेगा आपको। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है देवी, मैं अभी जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ रानू चिड़िया के घर पे प्रकट होते हैं
और बोलते हैं, हे मेरी शक्ति। रानू चिड़िया की जैसा पैसा वाला पेटी था वैसा ही पैसा की पेटी प्रकट हो जाओ, इतना कहते हैं भोलेनाथ, और वैसा ही पैसा की पेटी प्रकट हो जाता है और रानू चिड़िया थोड़े ही देर में अपने घर पे आती है। रानू चिड़िया अपना बेटा किकी से बोलती है, बेटा किकी, ये हम लोग का परिश्रम का कमाई है और हम बहुत दिनों से मेहनत करके ये पैसा कमाए हैं। आज हम टुनटुनी के साथ माता लक्ष्मी के पूजा करने के लिए जाऊंगी। तभी किक्की बोलता है, ठीक है मामा चिड़िया, आप टुनटुनी आंटी के साथ पूजा करने के लिए जा रही हैं, तब तक मैं इस पैसे वाले पेटी का ख्याल